विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 14 न्यूज़ एंकरों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। एंकरों के नाम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप स्क्रीन पर एंकर्स की लिस्ट देख सकते हैं। थोड़ी देर सवेर ये होना ही था। न्यूज़ चैनलों के एंकर जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें विपक्ष को अहमियत नहीं दी जाती, सत्ता की ओर से बैटिंग की जाती है, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दिया जाता। न्यूज़ एंकर भी एक तरह से भाजपा प्रवक्ता की भूमिका निभाता है। गोदी एंकरों की भाषा विपक्ष के प्रति आक्रामक होती है, जबकि सत्ता के लिए नरम रहती है, बल्कि पक्ष में रहती है। आप ये रोज़ देखते होंगे न्यूज़ डिबेट के अंदर। ये एंकर पत्रकार नहीं कहे जा सकते। पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना, जनता के मुद्दों को उठाना, सरकार की नाकामियों को सामने लाना। लेकिन ये एंकर सरकार की नाकामियों और गलतियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं, सत्ता का गुणगान करते हैं। मीडिया विपक्ष का काम करता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कभी कहा था कि पत्रकार को हमेशा सत्ता के खिलाफ रहना चाहिए, तभी वह जनता का हित कर सकता है। उसे ये देखना चाहिए कि सरकार क्या छुपा रही है। सरकार को जो बताना चाहती है उसे बताने के लिए सरकार के पास कई तरीके होते हैं। विज्ञापन एक बहुत बड़ा माध्यम है। वैसे इंडिया को एंकरों का नहीं, गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए था। न्यूज़ एंकर तो रिंग मास्टर के आदेश का पालन करते हैं। कुछ खुशी से रिंग मास्टर के इशारों पर नाचते हैं, कुछ मजबूरी में नाचते हैं। रिंग मास्टर के इशारों पर नाचे भी क्यों नहीं, जब केंद्र सरकार गोदी मीडिया को भरपूर विज्ञापनों से नवाजती है। बीबीसी ने आरटीआई से जानकारी हासिल कर बताया था कि यूपी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 3,582 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए थे। मोदी सरकार 8 सालों में ही मनमोहन सिंह सरकार से लगभग 2 गुनी राशि विज्ञापनों पर खर्च कर चुकी थी। मोदी सरकार को लगभग 9.5 साल हो चुके हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि कितना रुपया विज्ञापन पर खर्च किया जा चुका होगा। गोदी मीडिया जनता के मुद्दों पर बात नहीं करता, सरकार से सवाल नहीं पूछता। सवाल पूछता है विपक्ष से। क्या विपक्ष के हाथ में सत्ता है? क्या विपक्ष के हाथ में महंगाई कम करना है, बेरोजगारी कम करना है, अस्पताल और स्कूल बनवाना है? जब विपक्ष सत्ता में आ जाएगा तब उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। यही एंकर सवाल पूछेंगे जो आज सत्ता से सवाल नहीं करते। इंडिया के बैन करते ही कुछ एंकरों को पत्रकारिता याद आ गई, संविधान याद आ गया, आपातकाल याद आ गया। ज़रा ये एंकर गिरेबान में जाकर देखें और अपने आप से पूछें कि वे खुद क्या करते हैं। क्या देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना पत्रकारिता है? वे खुद बताए कि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली और स्वास्थ्य सेवाओं पर कितनी डिबेट की है और कितनी हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान पर की हैं। आप एड न्यूज़ के फाउंडर जुबैर का ट्वीट देखिए, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि अमन चोपड़ा ने कितने डिबेट जनता के मुद्दों पर और कितने पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम पर किए हैं। साथ ही साथ आप रूबे लियाकत के नए चैनल के मालिक जगदीश चंद्रा क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखिए। रूबिका, जहाँ तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। अगर वो 303 ला करके अपने बूते रूल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत 24 के स्क्रीन को भी रूल करेंगे। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ को कैसे मिस करें, यथार्थ को कैसे मिस करें, और हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं। और चुनाव सामने है 2024 का। आप बनिए प्रधानमंत्री, बनिए गृह मंत्री। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वो बनेंगे तो हम आपको उतनी कवरेज, उतना लाइव टेलीकास्ट देंगे जितना आज हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दे रहे हैं। बनिए तो सही। क्या आप इनकी बातें सुनकर लगता है कि इनका न्यूज़ चैनल कभी भी निष्पक्ष हो सकता है?
टीवी न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो में कुछ तिलकधारी, कुछ दाढ़ी और जालीदार गोल टोपी वाले मौलानाओं की भीड़ दिखने लगी है। देश की सभी समस्याओं को छोड़कर सबसे ज़्यादा फिक्र हिंदू मुस्लिम मामलों पर डिबेट कराने की क्यों हो गई है? कुछ मौलाना लंबे अरसे से टीवी डिबेट का हिस्सा बनते आ रहे हैं। इन्हें मुस्लिम मामलों के जानकार, इस्लामी स्कॉलर आदि आदि बताया जाता है। ज़रा इन मौलानाओं की भाषा देखिए, किस तरह की भाषा बोलते हैं टीवी पर बैठकर। ये किसके लोग हैं? क्या चंद मौलाना ही रह गए हैं डिबेट में लाने के लिए? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में काबिल और प्रगतिशील लोग नहीं हैं। ऐसे मुसलमान टीवी चैनलों की डिबेट में जगह क्यों नहीं पाते? ढूंढ कर ऐसे मुसलमानों को क्यों लाया जाता है जो गोदी मीडिया के इशारों पर बोलते हैं और उनका एजेंडा पूरा करते हैं? गोदी मीडिया कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी लव जिहाद, कभी हिजाब पर डिबेट करता है। इन पर बहसें पूरी तरह प्रायोजित होती हैं, पूरी रूपरेखा पहले से बना ली जाती है। एक मौलाना होता है, एक संघ विचारक, एक भाजपा प्रवक्ता। एंकर भी भाजपा प्रवक्ता की भूमिका में होता है। एंकर मौलाना को भड़काने के लिए ऐसे भड़काऊ सवाल पूछता है कि मौलाना भड़क जाता है। बाकी पैनलिस्ट भी भड़क जाते हैं। नौबत हाथापाई और गाली गलौज तक आ जाती है। डिबेट पूरी हो जाती है। देश में जो नफरत फैल रही है, इसके पीछे हिंदू मुस्लिम डिबेट का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये देख ही रहे होंगे। इसलिए ज़रूरत कुछ एंकरों पर बैन लगाने की नहीं है, ज़रूरत पूरे गोदी मीडिया के बहिष्कार करने की है। मैं पिछले 9 साल से न्यूज़ चैनल नहीं देखता, घर में टीवी ही नहीं है। कभी घर में 4 अखबार आते थे, आज एक भी नहीं आता। पैसे खर्च करके मैं अपने ही खिलाफ प्रोपेगेंडा अपने घर में बैठकर क्यों देखूं, क्यों पढ़ूं और क्यों सुनूं? क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। एंकर्स विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। आप जो करते हैं करते रहिए, जो बोलते हैं बोलते रहिए। बस इतना किया गया है कि आपके कार्यक्रम में इंडिया के नेता नहीं आएंगे। इतनी सी बात है। इतनी सी बात पर क्यों इतना हल्ला मचाए हो? लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो? क्यों आपातकाल को याद कर रहे हो? क्यों प्रेस की आज़ादी पर हमला बता रहे हो? सत्ता आपके साथ है, तब इतनी घबराहट है। इतनी घबराहट आखिर क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया।